ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय की ओर से राजयोग मेडिटेशन के इस सत्र में आपका पुनः स्वागत है। परमात्मा शिव के सभी बच्चों का, सर्व आत्माओं का स्वागत है। राजयोग मेडिटेशन के इस सत्र में हमने सीखा आत्मा क्या है। फिर हमने जाना कि तीन लोक कौन से हैं। फिर हमने परमात्मा का ज्ञान लिया और उनको अनुभव किया उनके सत्य स्वरूप में। फिर हमने राजयोग की विधि समझी, उसके स्टेप्स जाने कि कैसे कर सकते हैं। इसके बाद में हमने शिव को त्रिमूर्ति के रूप में पहचाना कि वो किस तरह से ब्रह्मा, विष्णु व शंकर की रचना करके सृष्टि की रचना, पालना व नवनिर्माण कराते हैं, महापरिवर्तन कराते हैं। हमने जाना कि शिव और शंकर में अंतर है और वो अंतर क्या है ये भी जाना। राजयोग मेडिटेशन सत्र के इस चैप्टर में हम जानेंगे कि समय चक्र क्या है, कैसे फिरता है। वर्तमान में समय चक्र का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, समय का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। कई बार हम अपने कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें समय का ध्यान नहीं रहता कि वर्तमान का समय हमें क्या इशारे दे रहा है, और उसके चलते हमें असफलताएं मिलती हैं। हम समझ नहीं पाते, तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं और हम अपने ही कार्यों में व्यस्त रहते हैं। समय को जानना और उसके अनुसार चलना बहुत आवश्यक है। यदि समय को हमने जान करके उसके अनुसार नहीं चला तो ऐसा समय आता है कि जबकि समय हमें बदल देता है यदि हम नहीं बदले उसके अनुसार। और जब समय बदलेगा तो फोर्सफुली बदलेगा, और जब फोर्सफुली बदलेगा, जबरदस्ती बदलेगा, तो उसमें सफरिंग होगी, कष्ट होगा, दुख होगा। तो आइए समझते हैं समय चक्र को और विश्व के सृष्टि चक्र को। समय साइक्लिक है और इटर्नल है, यानी कि समय एक चक्र में घूमता है और शाश्वत है। ऐसा नहीं कि वो रुक जाए, निरंतर चलता रहता है। शाश्वत अर्थात उसका आदि या अंत इस तरह से नहीं कह सकते, वो चलता रहता है चक्र में। जैसे कि दिन और रात्रि के चक्र की बात करें तो सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात्रि होती है, फिर से सुबह शुरू हो जाती है। इस तरह से दिन रात्रि होती रहती है। जल चक्र की बात करें तो बारिश होती है। बारिश का पानी नदियों के माध्यम से सागर तक पहुंचता है, गर्मी से भाप बनता है, बादल बनते हैं, और फिर वही बादल फिर से आकर के बारिश करते हैं। तो यह जल चक्र चलता है। इसी तरह से मौसम का चक्र चलता रहता है। मुख्य रूप से जाड़ा होगा, सर्दियां होंगी, गर्मी होगी, फिर बारिश होगी, फिर सर्दी होगी, फिर जाड़ा, फिर गर्मी, फिर बारिश। इस तरह से सर्दी, गर्मी, बारिश, इस तरह से सीजन चलता रहता है। यदि जीवात्मा की यात्रा की बात करें तो बच्चा जन्म लेता है शिशु के रूप में, आत्मा जन्म लेती है, और इसके बाद युवावस्था होती है, फिर वो गृहस्थ में जाता है, गृहस्थ में जाने के बाद में फिर वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, फिर अपना शरीर छोड़ता है, फिर से वो आत्मा जन्म लेती है शिशु के रूप में। इस तरह से ये साइकिल, जीवात्मा की भी साइकिल, चक्र चलता रहता है। तो परमपिता परमात्मा शिव ने आकर के इस समय चक्र का ज्ञान दिया है, सृष्टि के चक्र का ज्ञान दिया है। उन्होंने बताया है कि ये जो पूरा विश्व का चक्र है ये 5000 वर्षों का है, और इस पूरे एक चक्र को जो कि 5000 वर्ष का है, इसकी अवधि, इसको कल्प कहते हैं। और इसको 4 भागों में बांटा गया है जिनको युग कहते हैं।
तो 5000 वर्ष को 4 भागों में बांटेंगे तो 1250 वर्ष हर भाग में आएगा। तो पहला भाग है सतयुग, जो कि 1250 वर्ष का। उसके बाद दूसरा भाग है द्वापर युग, अगले 1250, सॉरी, पहला भाग है सतयुग, दूसरा भाग है त्रेता युग 1250 वर्ष का। उसके बाद तीसरा भाग है द्वापर युग 1250 वर्ष का, और अंतिम भाग है उसी चक्र का कलयुग, जो कि हम लोग जानते हैं। लेकिन और एक भाग छिपा हुआ है, आप देख रहे हैं इस चित्र में श्वेत रंग में, जो कि संगम युग है, जो कि कलयुग के साथ साथ ही चल रहा है वर्तमान समय में। तो ये कुल 5000 वर्ष का ये समय चक्र है वास्तव में। और ये चक्र भी चलता रहता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर पुनः सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। अब समझते हैं इंट्रॉपी के लॉ को। इंट्रॉपी का लॉ क्या कहता है? इंट्रॉपी वास्तव में डिसऑर्डर, डिस्टरबेंस को मापने का एक तरीका है, मेजर करने का एक तरीका है। और जो दूसरा लॉ है साइंस का, थर्मोडायनेमिक्स, वो कहता है कि ऑल क्लोज्ड सिस्टम्स टेंड टू मैक्सिमाइज एंट्रोपी, डिस्टरबेंस को बढ़ाता है जो भी क्लोज्ड सिस्टम होता है। सो रिवर्सिंग दिस एवर इंक्रीजिंग टेंडेंसी टुवर्ड डिसऑर्डर रिक्वायर्स द इनपुट ऑफ एनर्जी। अब इसको ऐसे समझते हैं कि जो लॉ ऑफ एंट्रोपी है वो डिस्टरबेंस को, डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। थर्मोडायनेमिक्स का सिद्धांत ये है कि जैसे हमारा कोई क्लोज्ड सिस्टम है, बंद सिस्टम है, तो उसमें समय के साथ में उसमें एंट्रोपी बढ़ती जाती है, अर्थात डिसऑर्डर बढ़ता जाता है। और वो तब तक सही नहीं होता, संतुलित नहीं होता है, जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर के उस पर कार्य ना करे। तो इस तरह से हम इस सृष्टि को, है ना, इसको हम क्या समझ सकते हैं? एक क्लोज्ड सिस्टम समझ सकते हैं। इसमें पृथ्वी को, हम साकार लोक को क्लोज्ड सिस्टम की तरह समझ सकते हैं, जिसमें कि एनर्जी है, और वो एनर्जी जो है अपने तरीके से कार्य कर रही है। तो उसमें एंट्रोपी होगी, उसमें डिस्टरबेंस होगा, बढ़ता जाएगा जो। तो देखिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, समय के साथ डिसऑर्डर बढ़ता जाता है। और थर्मोडायनेमिक्स का सिद्धांत ये कहता है कि जब तक कि उस सिस्टम से अलग होकर के अलग से कोई ताकत या शक्ति ना आए और उसको सही ना करे, तब तक उसमें फोर्स ना करे, तब तक वो डिस्टरबेंस बढ़ता ही रहता है। तो ये किधर की ओर इशारा है? ये इशारा है उस परम शक्ति की ओर का, जो कि जन्म मरण के चक्र से मुक्त है, अर्थात साकारी वतन से मुक्त है। वो इस साकार लोक, पृथ्वी लोक में होने वाली घटनाओं से मुक्त है। और जब वो आते हैं तो किस समय आते हैं? केवल संगम युग के समय पर आते हैं, अपनी संपूर्ण गुण, शक्तियों, ज्ञान के साथ में। और वो आकर के उस ज्ञान के एक्सटर्नल फोर्स को आत्माओं के अंदर संचित करते हैं, और उस ज्ञान के द्वारा फिर आत्माएं परिवर्तन करके फिर पुनः सतयुग की स्थापना करती हैं। जैसे कोई पुराना घर है ना, समय के साथ में जैसे कोई घर नया बनता है, फिर वो पुराना होता चला जाता है। तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स आना चाहिए, कोई ना कोई एक्सटर्नल ताकत हम लगाएंगे उसमें और चीजों को सही करेंगे। तो घर का पुनः निर्माण होता है और वो नया बन जाता है। इसी तरह से ऐसा नहीं कि सृष्टि का विनाश हो जाता है, जीरो, नो। जो सृष्टि है, जो हमारी पृथ्वी है, वो एज इट इज रहती है, लेकिन इसका परिवर्तन होता है, आत्माओं में परिवर्तन होता है और प्रकृति में परिवर्तन होता है। जो आत्माएं तमो प्रधान हैं, या फिर कहिए अपवित्रता भरी हुई है, उनसे विकारों को समाप्त करके सद्गुणों की रचना होती है। सद्गुण वो स्वयं में धारण करती हैं। प्रकृति भी परिवर्तित होती है, वो भी सतो प्रधान बनती है। और जब हम इस योग्य बनते हैं तो हम उस समय में पहुंचते हैं जिसको सतयुग कहते हैं। तो यहां पर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन फेल हो जाती है, यहां पर लॉ ऑफ एंट्रोपी का सिद्धांत मान्य है। इस समय चक्र को हमने स्वास्तिक के चिन्ह से प्रदर्शित किया है। बाबा ने जो बताया है, शिव परमात्मा ने,
उसको स्वास्तिक के रूप में बनाया हुआ है, जो कि चित्र आपके सम्मुख है। ये स्वास्तिक संस्कृत वर्ड है, संस्कृत का शब्द है, जो कि स्व स्थिति सूचक है, अर्थात आत्माओं की स्थिति को सूचित कर रहा है कि आत्मा का चक्र कैसे होता है, कैसे आत्माओं में सतो प्रधानता, सतो, रजो और तमो गुण आते हैं, फिर से पुनः वो सतो प्रधान बनती है। तो ये स्वास्तिक स्व स्थिति सूचक ये चित्र है, या फिर कहिए स्वास्तिक का निशान है। तो ये रिप्रेजेंट करता है आत्मा की विभिन्न स्थितियों को, स्टेजेस को इस समय चक्र में, स्वास्तिक। तो इस स्वास्तिक के अनुसार देखिए, जो सबसे पहला पार्ट है ये सतयुग का समय है। सतयुग का समय जो कि 1250 वर्ष का है, उस समय 100% स्वास्थ्य होता है, समृद्धि होती है और खुशियां होती हैं, 100%। तो उसको सतयुग कहा जाता है उस समय को। इसकी अवधि 1250 वर्ष है, जहां पर लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है और आत्माएं 16 कला संपन्न होती हैं। इसके बाद समय आता है, अगले 1250 वर्ष का समय है त्रेता युग का, जहां पर कि सुख, शांति, पवित्रता, समृद्धि, स्वास्थ्य में 75 से 50% गिरावट आती है ना। कुछ कम हो जाती हैं कलाएं, 16 कला से 14 कला रह जाती है, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि वहां दुख होता है। सुख की कमी होती है, तुलनात्मक रूप से सतयुग के कंपैरिजन में सुख की कमी होती है, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि आत्माएं दुखी हो जाती हैं। समृद्धि और स्वास्थ्य में भी कमी होती है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि अकाल मृत्यु होती है। आत्माएं अचानक से कोई एक्सीडेंट या इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं, वो अपने समय पर ही अपना शरीर छोड़ती हैं। हाँ, उम्र कम होती है, इसको हम अगले चैप्टर में डिटेल में देखेंगे कि उम्र क्या होती है। तो त्रेता युग में सतयुग के कंपैरिजन में जो स्वास्थ्य, सुख या समृद्धि की बात है वो थोड़ा कम हो जाती है। तो इस तरह से हमारे 2500 साल सतयुग और त्रेता युग में जाते हैं। इसके बाद जो अगला समय आता है त्रेता युग के बाद में, वो आता है द्वापर युग का, अगले 1250 वर्ष। ये वो समय होता है द्वापर, जहां से दो भागों में डिवाइड हो जाता है ये पूरा चक्र। तो ये भक्ति का समय शुरू होता है, डिवोशन का समय शुरू होता है। सतयुग और त्रेता युग के समय में आत्मा का ज्ञान हमें रहता है कि हम आत्माएं हैं। परमात्मा का ज्ञान भूल गया होता है, परमात्मा का ज्ञान संचित नहीं रहता है, लेकिन आत्मा का ज्ञान रहता है कि हम आत्माएं हैं। आत्मा का ज्ञान रहने की वजह से देह भान में नहीं आते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं होती है, इसलिए दुख नहीं होते हैं, समझते हैं कि ये चीजें ऐसे हो रही हैं। द्वापर युग के प्रारंभ होते ही मनुष्य आत्माओं को ज्ञान भूलना लगता है, आत्मा का ज्ञान जाने लगता है और वो स्वयं को शरीर समझ लेते हैं। जब शरीर समझ लेते हैं, देह भान में आ जाते हैं, तो फिर विकारों की प्रवेशता शुरू होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों की उपस्थिति में फिर दुख प्रारंभ होता है। मोह हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है ना। देह समझ लेते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, तो दुख होते हैं। और जब दुख होता है तो आप देखिए, जब हम दुखी होते हैं तभी भगवान को याद करते हैं। हमें भगवान की धूमिल सी, जो हमने कभी भगवान को जाना था, धूमिल सी स्मृति आनी शुरू होती है कि ये जो दुख है ये कैसे जाएगा, कौन कर सकता है। हम कितने सुखी थे, अब कितने दुखी हो गए हैं, तो किसने हमें सुख दिया था। तो वो जो धूमिल से स्मृति होती है उसकी याद आती है, तो इसलिए वो भक्ति काल शुरू होता है। और उसी द्वापर युग से फिर धर्मों की स्थापना शुरू होती है, क्योंकि धर्मों का उद्देश्य क्या है? मनुष्य आत्माओं को सुख व शांति देने का प्रयास करना, उनका कल्याण करना। तो सभी आत्माओं का, सभी धर्मों का जो आधार है वो क्या है? कल्याण। तो जो धर्मों का आधार है उस उसको जीवंत रखते हुए धर्म संस्थापक
इस सृष्टि चक्र में आते हैं और वो अपने अपने धर्मों की स्थापना करते हैं। तो जैसे अब्राहम आते हैं, महात्मा बुद्ध आते हैं, जीसस क्राइस्ट आते हैं, गुरु नानक देव आते हैं, इस्लाम धर्म आता है। तो इस तरह से इनकी इनकी ये अपने अपने धर्मों की स्थापना करते हैं। तो ये भक्ति का समय होता है। इसके बाद में फिर कलयुग का समय होता है, जब वो धर्म संस्थापक स्थापना करते हैं। तो आत्माएं परमात्मा से जुड़ने की बजाय उन्हीं आत्माओं से जुड़ जाती हैं जो कि धर्म संस्थापक थे, और समय के साथ साथ उन धर्मों में भी गिरावट होने लगती है, मान्यताओं में गिरावट होने लगती है, इम्प्योरिटी मिक्स हो जाती है, अपवित्रता चलती रहती है, और बस बातों में ही ज्ञान रह जाता है। तो इस तरह से जो पतन है वो और भी बढ़ता जाता है। वो अधिकतम जो जिस अवस्था में पहुंचता है वो कलयुग का समय है। तो सतयुग के समय आत्मा की अवस्था सतो प्रधान अवस्था है, 16 कला संपन्न। त्रेता युग के समय अवस्था सतो प्रधान से सतो हो जाती है, 14 कला संपन्न हो जाती है। फिर द्वापर युग में कलाएं और कम हो जाती हैं, 16 कलाओं से 8 कलाएं ही रह जाती हैं। और फिर जब कलयुग आता है तो कलाहीन हो जाती है आत्मा। तो इस समय अधिकतम इम्प्योरिटी, अपवित्रता रहती है। इसी समय युद्ध, विनाश, दूसरे देशों को हथियाने की कोशिश, दूसरों का हक मारने की कोशिश, काम विकार की अधिकता, क्रोध की अधिकता, लोभ की अधिकता, मोह की अधिकता, अहंकार की अधिकता, ये इस तरह से बढ़ता जाता है। तो ये कलयुग का समय होता है। अब इस समय जब इसकी अधिकता हो जाती है, तो जैसा कि एंट्रोपी का सिद्धांत कहता है, थर्मोडायनामिक्स का सिद्धांत कहता है कि जब ये अधिकता हो जाएगी, अपने चरम अवस्था में पहुंच जाएगा, तो उस समय एक एक्सटर्नल शक्ति की ही आवश्यकता होती है जो कि रिवर्स गियर दे सके, जो कि यू टर्न दिला सके। तो समय चक्र है, इसको घूमना है, इसको शाश्वत रहना है, पुनः सतयुग की स्थापना होनी है। और मनुष्य आत्माओं में ये क्षमता नहीं है कि वो स्वयं का परिवर्तन कर सकें, इसलिए ये कॉन्फ्लुएंस एज शुरू होता है, संगम युग, जिसकी अवधि बहुत कम है, बहुत कम समय है। उस समय शिव परमात्मा का अवतरण होता है, जिसे शिवरात्रि कहते हैं, और उस समय वो सभी जो विकार हैं उन पर विजय प्राप्त कराते हैं आत्माओं को, और श्रेष्ठ गुणों की, देवताओं गुणों की रचना करते हैं आत्माओं में। तो विश्व परिवर्तन के लिए परमात्मा पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। यह संगम युग का समय है। ये जो संगम युग का समय है, ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग है। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुष उत्तम, पुरुष आत्मा को कहते हैं, पुरुष आत्मा को कहते हैं, और प्रकृति है ना। तो प्रकृति और पुरुष, प्रकृति पंच तत्वों से बने हुए शरीर को या फिर बाकियों को, तो परमात्मा आकर के न केवल आत्माओं को बल्कि प्रकृति का भी परिवर्तन करते हैं, संपूर्ण परिवर्तन। तो संगम युग क्यों है? संगम यानी मिलन का युग। मिलन किसका? आत्मा का परमात्मा से मिलन। यही वो समय है, कल्याणकारी युग, जबकि आत्माएं परमात्मा से मिल पाती हैं, स्वयं का परिवर्तन कर पाती हैं। और जो सृष्टि चक्र जो यहाँ पर समाप्त हो रहा है और जो सतयुग आने वाला है, तो उसके बीच का समय संगम, मिलन का समय है ये, कलयुग और सतयुग के मिलन का समय। तो इसलिए इसको संगम युग कहते हैं, कॉन्फ्लुएंसेस। तो ये जो हमने बताया था परमात्मा शिव द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पर कि परम धाम है जहां पर हम सभी आत्माएं ज्योति बिंदु के रूप में रहते हैं। तो परमात्मा शिव इस समय ज्योति बिंदु के रूप में, निराकार स्वरूप में, जो कि शाश्वत स्वरूप है, उसमें वो आते हैं पृथ्वी लोक में, और प्रजापिता ब्रह्मा, दादा लेखराज जी का ये शरीर है, इसमें आकर के प्रवेश करते हैं। क्योंकि वो निराकार हैं, उनको परिवर्तन करना है, उनमें ज्ञान समाया हुआ है, सागर हैं। तो निराकार के रूप में आकर के ज्योति बिंदु के रूप में
प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर में अवतरित होते हैं और फिर इस शरीर के द्वारा सत्य ज्ञान सुनाते हैं, जिसको कि सत्य गीता ज्ञान कहा गया है। तो सत्य ज्ञान प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर का आधार लेकर के वो देते हैं। इनका नाम, शरीर का नाम दादा लेखराज है, लेखराज है, परंतु परमपिता परमात्मा इनके मुख के द्वारा बच्चों को मरजीवा करके पुनः नया जन्म देते हैं। एक तरह से जीवित रहते हुए भी पुरानी चीजों को भुला करके नए ज्ञान के साथ अवधारणा कराते हैं। तो एक तरह से नए बच्चों का जन्म होता है, ब्रह्मा मुख वंशावली, इसलिए उनकी प्रजा बनती है ना। बच्चों को उनके मुख के माध्यम से ऑप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो इसलिए इनका नाम क्या देते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा। इस तरह से आत्माओं की रचना, आत्माओं में सद्गुणों की रचना, यही रचना का कार्य वो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा कराते हैं। तो ये संगम युग का श्रेष्ठ कल्याणकारी समय है, जब परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन में आकर के सत्य गीता ज्ञान सुना रहे हैं। ये वही समय चल रहा है। तो हमने सृष्टि चक्र में जाना कि वो एक्सटर्नल फोर्स, वो एक्सटर्नल शक्ति जो कि इस हो रहे डिसऑर्डर के लिए, जो कि लगातार बढ़ता जा रहा था, इसको संतुलित करके पुनः सतयुग की स्थापना के लिए जरूरी था, आवश्यक था, वो स्वयं शिव परमात्मा आए हुए हैं और वो परिवर्तन कर रहे हैं। सतयुग 1250 वर्ष, त्रेता युग 1250 वर्ष, मिलाकर के 2500 वर्ष, ये स्वर्ग का समय है। सतो प्रधान सृष्टि, पवित्र श्रेष्ठाचारी मनुष्य, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत। द्वापर और कलयुग के समय को नरक कहा जाता है, जबकि तमो प्रधान सृष्टि, अपवित्र भ्रष्टाचारी मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक राज्य हैं, अनेक भाषाएं हैं, अनेक मत हैं। तो वर्तमान समय हम युग परिवर्तन काल से गुजर रहे हैं, संगम युग में, जब कलयुग की समाप्ति और सतयुग का आरंभ होता है। इस युग को संगम युग कहा जाता है, जब स्वयं परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं। इस सृष्टि के पूर्व निश्चित इतिहास और भूगोल की हर कल्प के बाद, हर कल्प जो कि 5000 वर्ष का है, हूबहू पुनरावृत्ति होती है। अर्थात कहने का यह मतलब है, जो इस समय, इस सेकंड में आप मुझे सुन पा रहे हैं, हर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही आप सुन पा रहे होंगे और यही चिंतन कर रहे होंगे। जो एग्जैक्ट बातें मैं बोल रहा हूं, एज इट इज मैं बोल रहा हूंगा। तो स्वास्तिक का अर्थ है सदा कल्याणकारी, और स्वास्तिक के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया गया है समय चक्र को। तो हमें ये जानना जरूरी है कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ये बना बनाया चक्र है जो कि रिपीट होता है और इसके हर सेकंड में कल्याण समाया हुआ है, हमेशा शाश्वत कल्याण है। तो हम जब इस नजरिए से इस ड्रामा को देखते हैं, विश्व चक्र को देखते हैं, तो हम सभी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, इसका यह मतलब नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं कि सब हो रहा है जैसा हो रहा है, नहीं। हमें अपना कर्म करना है। कर्मों का सिद्धांत बहुत आवश्यक है, कर्म के बिना फल नहीं होता। अब इस समय के पुरुषार्थ के आधार पर ही सतयुग की स्थापना हो रही है, तो कर्म है ये, है ना, तभी सतयुग की स्थापना हो रही है। परमात्मा स्वयं आकर के अपने कर्तव्य कर रहे हैं, अन्य आत्माओं द्वारा करा रहे हैं, तभी सतयुग की स्थापना हो रही है। तो ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है, ऐसा हमें समझना है। और कुछ भी नया नहीं है, और जब कुछ भी नया नहीं है, पहले भी हुआ है, तो हमें इसको सहजता से क्रॉस करना, स्वयं में परिवर्तन करना बहुत ही सहज हो जाता है। हम पहले भी अपने देवता के स्वरूप में आ चुके हैं, हम पहले भी 16 कला संपन्न बन चुके हैं, हमें फिर से बनना है। तो इसलिए हमें फुल स्टॉप करना है, बीती हुई हर बात पर बिंदी लगा देनी है, स्वयं को बिंदी समझना है और बिंदी लगा देना है बीती हुई बात पर, और फिर आगे बढ़ जाना है ना। ना कोई गिल्ट, ना किसी तरह की कोई बात, पुरानी हर बात पर, बीता हुआ जो था वो कल्याणकारी हुआ, उससे अच्छाइयाँ निकालनी है, उससे देखना है कि हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं आगे आने वाले समय में, सीखना है। लेकिन उन चिंताओं में नहीं रहना है जो बीत गई बात।
आगे बढ़ जाना है। इस सेकंड को, हर एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। समय को जानना है, पहचानना है और फिर परिवर्तन करना है। हमें भी सतयुग की स्थापना में परमात्मा शिव पिता का सहयोग देना है। और बड़ा आसान है, केवल विचारों की शुद्धता, और इसके द्वारा हम बोल में शुद्धता लाते हैं, कर्मों में शुद्धता लाते हैं और फिर संपूर्ण गुणों व शक्तियों को धारण करते हैं राजयोग के द्वारा परमात्मा शिव से। तो आइए थोड़ी देर के लिए राजयोग की स्थिति में बैठते हैं, या फिर जैसे भी लेटे हुए हैं रहें उसी स्थिति में। स्वयं को पहचाने, हम कौन? शरीर नहीं, आत्मा। मैं ही वह ज्योति बिंदु आत्मा हूं जो कि सतो प्रधान थी। समय चक्र के अनुसार मैं परम धाम से सतयुग में आई, जन्म लेते हुए। फिर त्रेता युग में मैंने 1250 वर्ष बिताए, कई जन्म लेते हुए। फिर द्वापर में मैं भक्ति काल में आई और मैंने कई जन्म लिए। फिर कलयुग में आई और कई जन्म लेते हुए, विकारों में रहते हुए मैंने अपने जन्म बिताए। तो मैं स्वयं को पहचान रही हूँ, ध्यान दे रही हूँ कि कौन से ऐसे विकार हैं जो मेरे अंदर हैं। उन विकारों को, उन कमी कमजोरियों को मुझे पूरी तरह से समाप्त करना है, जो कि हम मनुष्य आत्माओं में क्षमता नहीं थी। परंतु स्वयं परमात्मा शिव पिता आकर के हम बच्चों को हमारे श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित कर रहे हैं। तो हमें इस समय का लाभ उठाना है, स्वयं का परिवर्तन करना है, क्योंकि ये तय है कि सतयुग तो आना ही है। या तो हम स्वयं का परिवर्तन करें, अन्यथा समय हमारा परिवर्तन करेगा। और यदि समय ने फोर्सफुली परिवर्तित किया तो वो कष्टप्रद रहेगा। परमात्मा शिव अपने हर बच्चे को उन कष्टों से बचाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में स्थित रहते हुए शिव परमात्मा से कनेक्ट हो, उनसे गुणों व शक्तियों की प्राप्तियों को महसूस करें और उनका दिल से शुक्रिया करें। शुक्रिया परमात्मा शिव बाबा, शुक्रिया मेरे पिता, शुक्रिया शिक्षक, शुक्रिया मेरे सद्गुरु, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।